हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ का वेदर शेयर करूँगा। यानी आज यहाँ पे बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं आज आपको बारिश में जो यहाँ व्यू बनता है, मेरी कोशिश है कि मैं आज वो आपको दिखाऊँ। तो उम्मीद है हमारा आज का जो व्यू है बारिश है और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये है आज का व्यू। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और बारिश में कुछ व्यू इधर इस तरह होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक तो ये होता है कि बारिश ना भी हो तो चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी होती हैं, लेकिन ये होता है कि बारिश वाले दिन बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको वही साफ़ सुथरी चीज़ें, वही घास, ग्रीनरी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो वो चीज़ें आपको बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है, अब ये जो सामने बिल्डिंग है बेसिकली ये ओल्ड एज होम है, जहाँ पर जितने भी इनके बुज़ुर्ग हैं, जो जिनकी फैमिली नहीं है या फैमिली यहाँ छोड़ जाती जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं। जिस तरह वो सामने आप देखें कि एक अम्मा जी हैं जो निकली हैं वहाँ से भी अपने डॉग को वॉक कराने के लिए। तो ये सारा ओल्ड एज होम है और वो सामने इनका चर्च है। यहाँ पर चर्च भी इसी तरह होता है जिस तरह हमारे यहाँ मसाजिद होती हैं। हर सर्टन लाइक डिस्टेंस के बाद इन्होंने चर्च बनाया हुआ है यहाँ पे। तो उसके अलावा ये होता है कि ऐसा मौसम जब यहाँ पर होता है तो एटलीस्ट आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश जब होती है तो जितने भी इनके दरख्त होते हैं, घास होता है, हर चीज़ वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो जो है इससे आपको थोड़ा मेंटली जो है वो आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पर ये होता है कि जब बारिश भी होती है तो इनका जितना भी सामान होता है वो सारा बाहर ही पड़ा रहता है। हमारे यहाँ तो क्या होता है, जैसी बारिश होती है फ़ौरन भागते हुए आते हैं, सारा सामान वगैरह अपना अंदर रख देते हैं। अब ये जो लकड़ी है, ठीक है, ये कोई बड़ा टेबल है, इनका गेम टेबल है जिसके ऊपर ये गेम खेलते हैं। ठीक है, वो टेबल भी इसी तरह बारिश में पड़ा हुआ था कि ये लकड़ी का टेबल है। ठीक है, और हमारे यहाँ तो लकड़ी फ़ौरन जो कोशिश होती है कि अंदर रखो, लकड़ी गीली ना हो जाए। ये टेबल्स, ये इनका जितना कोयला वगैरह, यानी ये जहाँ पे जब रात को बारबेक्यू वगैरह करते हैं तो वो सारी चीज़ें बाहर पड़ी हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इनकी बाहर ही पड़ी होती है। ये बारिश में कुछ चीज़ अंदर नहीं रखते। ये इनका जो बेसिकली एक किस्म का आप स्टोव समझ लें, चूल्हा समझ लें, जिस पे सारा बारबेक्यू का प्रोसेस चीज़ें सारी करते हैं, ये भी बाहर पड़ा रहता है। और इसमें क्या होता है कि आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इन चीज़ों को रंग भी लग जाता है। आप देख लेंगे रंग कुछ जगहों पे लगा भी हुआ है। तो ये इन चीज़ों की केयर नहीं करते, ये सब चीज़ें जो है वो बाहर ही पड़ी रहती हैं। हालांकि इनके कवर वगैरह सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये इतनी कोशिश नहीं करते कि इनको ये अंदर रख दें। तो ये सब चीज़ें बाहर ही पड़ी होती हैं। तो अगर मैं ये बात आपको एक सिंपल वे में समझाऊँ तो गोरे बेसिकली सुस्त होते हैं इस तरह के कामों में, चीज़ें संभालने के मामलात में और इन चीज़ों के मामलात में गोरे थोड़े सुस्त होते हैं। हाँ, टेक्निकल वाइज और कुछ चीज़ों में उनका माइंड ऑब्वियसली हम जिस तरह समझते हैं उस तरह शार्प होता है, लेकिन वो चीज़ों को मतलब रन टाइम पे संभालना और उनको साफ़ सुथरा रखना और उस तरह की चीज़ों में या चीज़ की केयर करना, ये बहुत केयरलेस लोग होते हैं। यानी किसी भी चीज़ की केयर नहीं करते। आफ्टर फ्यू मंथ्स आप देखेंगे ये मशीन उन्होंने कहीं बेची हुई होगी या फेंक देंगे या इसको जो है ना वो ज़ाया कर देंगे। ठीक है, तो नई मशीन आ जाएगी। तो ये चीज़ों की उस तरह केयर नहीं करते जिस तरह हम लोग करते हैं। कोई भी चीज़ लेके आते हैं हम उसकी प्रॉपर केयर करते हैं, तो वो ये लोग इतनी केयर नहीं करते।